Assalamu alaikum, grade 9. How are you? Faiza Nadeem, right here, standing in front of you, wishing and praying that all of you are hale and hearty, that all of you are attending your schools regularly and are concerned about your salat and are obedient to your parents. और ये कि हर लेक्चर की तरह आखिर में नहीं शुरू में कहूँगी, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखते हो कि नहीं? प्लीज रखा करो, ठीक है? क्या पढ़ाती हूँ मैं? इंग्लिश। और क्या पढ़ेंगे हम आज? लेट्स फाइंड आउट। यस माय डियर चिल्ड्रन ऑफ ग्रेड 9, ऑलराइट, लेट्स टॉक टू द टीन्स ऑफ ग्रेड 9. Yes, my dear teens of grade 9, what is the board telling you? The board is telling you that we will be doing all the grammar topics of Unit 6, the Qaid's vision and Pakistan. What was the Qaid's vision and how Pakistan turned out to be exactly what he was scared of. Alright, let's keep this at one part and let's do the grammar topic. सबसे पहला जो टॉपिक आपका ग्रामर का एक्सरसाइज ए में है वो है एडवर्ब्स. एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स वो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो कि ये बता रहे होते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, किस तरह, क्या फ्रीक्वेंसी, क्या टाइम और किस वक्त कौन सी चीज़ टेक प्लेस हुई. ठीक है, इधर उन्होंने आपको ये कहा है कि अपने पूरे यूनिट में से काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स निकालें जो उन्होंने आपको दिए हुए हैं. ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, ठीक है, क्योंकि जनरली ये नहीं आएगा, लेकिन सिंस इट वाज प्रेजेंट इन द बुक तो हमने सॉल्व तो करना है, राइट. तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो हैं स्ट्रांगली, ब्रेवली और फॉर्मली इन दिस स्पेसिफिक यूनिट नंबर 6. एडवर्ब ऑफ प्लेस जो दी हुई है वो लाहौर. लाहौर आई नो इज़ अ नाउन, लेकिन ओवर हेयर जो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना स्पीच हेल्ड किया था, अपनी पब्लिक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी, वो थी जो उनका एड्रेस था वो किस जगह था? वो लाहौर में था. तो इसलिए वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, राइट. एडवर्ब ऑफ टाइम जो आपके यूनिट 6 में है वो अर्ली और टुडे है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री वहाँ पर मौजूद नहीं है. तो इसलिए हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री फ्रॉम दिस स्पेसिफिक यूनिट नंबर 6 द कायद्स विजन एंड पाकिस्तान में से नहीं निकाल के रखे, राइट. अब जो आपकी एक्सरसाइज बी है वो आपको ये कह रही है कि आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम करेक्ट सीक्वेंस में. पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का बनाओ, फिर प्लेस का बनाओ, फिर टाइम का बनाओ, ठीक है, इस तरह बनाया. तो एडवर्ब ऑफ मैनर का सबसे पहला है ही वॉक्स स्लोली. इसमें स्लोली आपका एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. आई हैव सर्च्ड हिज बुक एवरीवेयर. कहाँ कहाँ सर्च किया मैंने बुक को? हर जगह. तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. They met me yesterday. When did they meet me? Yesterday. कल, गुजरे हुए कल में. तो this is adverb of place. ठीक है, 5 sentences गए हैं. हम फिर से manner से शुरू होते हैं. Let's move on to sentence number 4. Alright. I am extremely grieved at his death. Grieve क्या है? आपका verb है. आप क्या हो? Grieved हो. और किस तरह ग्रीव हो? एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा. तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर. शी स्पीक्स सो नाइसली, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर हमने एक एक्स्ट्रा कर दिया है. द वे शी स्पीक इज वेरी नाइस. ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंसेस उन्होंने आपसे कहा है कि ये हमने आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है, इसके अंदर आपने सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज सी है, ये एक्सरसाइज सी आपसे ये कह रही है कि गिवन वर्ड बैंक के आपने सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं. वर्ड बैंक इज रिटन ऑन द बोर्ड, राइट, एंड आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस, बट हेल्प मी आउट प्लीज. मैं लिखती हूँ, आप बोलो, मुझे सुनाई दे देता है, ठीक है. सुपर ह्यूमन हूँ मैं. ऑलराइट,
So saw. I saw a beautiful rainbow after the rain. ठीक है, आपने क्या करना है बेटा, जब आप बोर्ड में भी सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपने जो वर्ड सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो उस वर्ड को भी अंडरलाइन करना है और जहां आपने सेंटेंस में यूज़ किया है वहां भी अंडरलाइन करना है. वो एक कंप्लीट सी लुक, अच्छी सी लुक देता है. ठीक है, आई प्रॉमिस टू हेल्प him in his math, and this can be problems, sums, whatever, right? It's up to you. You want to help him in his math problems or in his math sums, and if you don't think that he needs help in math, then help him in any other subject. And if you don't want to be helping him in his academics, then help him in his hard work, right? It's up to you. Wanted. I wanted a new iPad on my birthday. सारे बच्चों को बस अब यही समझ आता है ना, iPads, iPhones or something that is related to gadgets. सब बच्चों को यही नजर आता है. Began. It began to rain. Cats and dogs. इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे बिल्लियाँ और कुत्ते आसमान से गिरना शुरू हो गए. इसका मतलब ये है कि बहुत हैवी रेनफॉल शुरू हो गई. ठीक है, ये एक इडियम है जो हैवी रेनफॉल के लिए यूज होता है. I have asked a question from the teacher, or I have asked for your advice, or I have asked the price of this specific purse. It's up to you. What do you want to ask? ठीक है, I told him to wait for me. I told him to sit down. I told him to behave properly. I told him to turn over a new leaf. It's up to you. Decided. I decided to work hard on the न्यू ईयर. आपने अपनी न्यू ईयर की प्लेज कर ली. ठीक है, कि मैं आज से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा ताकि मैं सक्सीड करूँ. ये थे जी बेटा आपकी एक्सरसाइज सी, उसके वर्ड बैंक और उसके सेंटेंसेस. अब आपकी एक्सरसाइज डी जो है वो ये कह रही है कि आपके जो फ्रेजेस हैं उनको आपने जेरेंट लगा के कंप्लीट करना है और उनके सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं. जेरेंट्स क्या होते हैं? जेरेंट्स वो वर्ब होते हैं जो नाउन की तरह काम करते हैं. ठीक है, जहाँ पर ये प्लेस्ड हो वहाँ पर ये नाउन की तरह काम करते हैं. जैसे आपका वर्ड है बेकिंग इज़ माई पैशन. बेकिंग यहाँ पर एज अ नाउन यूज हो रहा है, या आपके पैशन का नाम है. ठीक है, स्विमिंग इज़ वेरी इजी फॉर मी. क्या चीज़ आपके लिए इजी है? स्विमिंग. वो है तो वर्ब, लेकिन ओवर हियर इट्स वर्किंग एज अ नाउन, राइट. तो यहाँ पर आपका वर्ड था गुड एट और उसका जेरेंट मैंने लिख दिया है लर्निंग. ठीक है,
इसका जेरेंट मैंने लिख दिया है लर्निंग. ही इज गुड एट लर्निंग वॉट एवर लर्निंग. ठीक है, मैथ, सम्स, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, चाइनीज, वॉट एवर. ठीक है, ही इज गुड एट लर्निंग चाइनीज, क्योंकि चाइनीज इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न. बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है चाइनीज अगर आप उसको ग्रामेटिकली लर्न शुरू करें तो. अक्यूज्ड ऑफ ओवरचार्जिंग. द shopkeeper was accused of overcharging by the customer. अगर आप ये ना भी लिखो ना कि by the customer तो भी चलेगा. ठीक है, ओवरचार्जिंग का मतलब है कि पैसे जो उसका नॉर्मल रेट है उससे ज़्यादा चार्ज किए गए हैं. ठीक है, आप सबको तो पता होगा ना 90% व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग आप कहते हो कि दिस शॉपकीपर इज ओवरचार्जिंग, है ना. सैड एट लॉस, नुकसान. ठीक है, ही वॉज सैड एट द हाई लॉस इन हिज बिजनेस. शुक्र है वो सिर्फ सैड था, वरना लोग तो बहुत 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 बीमार हो जाते हैं अगर बिजनेस में लॉस हो. ठीक है, सो ही वॉज सैड एट द लॉस ऑफ हिज बिजनेस. आप ये भी लिख सकते हो ही वॉज सैड एट द लॉस ऑफ हिज पेट डॉग, ही वॉज सैड एट द लॉस ऑफ हिज पेट कैट. राइट, कुछ भी आप लिख सकते हो. यहाँ पर मैंने लॉस एज अ जेरेंट यूज किया है और यहाँ पर उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया है. इस सिलसिले का सिर्फ एक गिवन स्टेटमेंट रहती है, वो कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज ई. टायर्ड ऑफ, जिससे आप सबसे ज्यादा होते हो, वर्किंग. ठीक है, टायर्ड ऑफ वर्किंग. आई एम टायर्ड of working on this algebraic problem as there seem to be no correct आंसर ऑफ इट. ठीक है, जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है अलजेब्रा, जिसको कहते हैं हमने करना उसके साथ अल झगड़ा, तो यू आर टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑन दिस अलजेब्रिक प्रॉब्लम. अब हम आते हैं एक्सरसाइज ई. एक्सरसाइज ई में उन्होंने आपको बिगिनिंग दी हुई है और आपको ये कहा गया है कि आप इनकी एंड कंडीशनल लिखें. ये कौन से हैं? ये कंडीशनल टाइप 3 है. उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि कोई काम जो होना था वो चूँकि नहीं हुआ, इसलिए उससे रिलेटेड उसके सीक्वेंस में जो काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ. जिसको कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते तो अगली फुलफिल होती. चूँकि वो पास्ट में नहीं हुआ, इसलिए उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट कंडीशन थी वो भी फुलफिल नहीं हुई. ये है आपके कंडीशनल टाइप 3, राइट. और इसका ये है फर्स्ट जो उन्होंने आपको कंडीशन दी है वो है इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड. बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, यू वुड हैव एक्सेल्ड. चलो एक्सेल्ड नहीं लिखते हम, और पैथेटिक कंडीशन लिख देते, पास्ड योर एग्जाम. अब क्या हुआ, चूंकि उसने हार्ड
स्टडी नहीं की थी वो पास भी नहीं हुआ, इसलिए ये कंडीशन जो है कंडीशनल टाइप 3 है. इफ यू हैड कम टू मी, आई वुड हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम. अगर मेरे पास आते तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता. ठीक है. इफ आई हैड सीन हिम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम बाय गिविंग हिम सम मनी. अब वो ना मेरे पास आया, ना उसने मांगा, ना उसको पैसे मिले, और thus he had indulged into something criminal. Right? ये आपकी 3 कंडीशनल्स हो गए. नेक्स्ट एक्सरसाइज आपसे कह रही है कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस लगा के 10 सेंटेंसेस बनाने हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या आइडेंटिटी होती है? हैड लगा हुआ होता है. और वर्ब का कौन सा उसके साथ टेंस लगा होता है? पार्टिसिपल. राइट? उसमें आपका पास्ट पार्टिसिपल लगा होता है. ठीक है. साथ साथ सेंटेंस बनाती हूँ और पास्ट परफेक्ट टेंस को अंडरलाइन कर देती हूँ. ठीक है. I had completed my work before you came. आपके आने से पहले मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था. ठीक है. Pakistan had won the World Cup in 1992. 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया था. I had won the race before you entered the stadium. मैंने अपनी रेस जीत ली थी इससे पहले कि आप स्टेडियम में एंटर होते. ठीक है. I had slept before 9 p.m. 9 बजे से पहले ही मैं सो चुका था. ठीक है. ये कितने सेंटेंसेस हो गए? नंबरिंग तो मैंने की नहीं. 1 2 3 4. Let's move on to the 5th sentence. I had loved eating burgers before I found an ant in one. मुझे बर्गर्स खाने में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन क्या हुआ कि उसमें मुझे एंट नज़र आ गई. कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं. I had eaten a burger before the pizza
arrived. ओहो, पिज्ज़ा के आने से पहले ही मैंने बर्गर खा लिया था. ये हो गए 5 sentences. 5 sentences are left. Let's move on forward to complete the rest of the 5 sentences. 6. I had worked hard to stand first. ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की है फर्स्ट आने के लिए. I had worked hard, बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने. 7. She had misbehaved before she was given the punishment. भाई क्यों punishment दी? Because she had misbehaved. ठीक है, ये आपका नंबर 7 हो गया. Let's move on to the 8th number. Ali had grown a seedling that had turned into a huge tree. अली ने एक सीडलिंग ग्रो की थी जो टर्न हो गई है एक बहुत बड़े ट्री में. लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 9. Zahra had won the handwriting competition. ठीक है, किसने विन किया? ज़हरा ने. ठीक है, लास्ट. Adam had been a very naughty. No. Adam had given the correct answer. So Adam ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया है. All right, quick recapitulation of today's lesson. What did we do? We did all the grammar concepts of Unit 6, the Qaid's Vision and Pakistan. We did adverbs, all the types of adverbs. We found out the adverbs from the textbook, and then we had constructed the sentences using these adverbs. After that, we did conditional type 3. We had used the gerunds and constructed sentences, and then we had constructed sentences from the word bank. And in the end, we had constructed 10 sentences using past perfect tense. सब कुछ अटेम्प्ट कर लेना, अपनी बुक में, अपनी ग्रामर कॉपी में सब काम कर लेना. कोई लूप होल नहीं छोड़ना कि कहीं भी तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट हो जाए. फ़ायज़ा नदीम को दुआओं में याद रखना, हंसते रहना, खेलते रहना, स्कूल अटेंड करते रहना, और पूरे मुल्क, पूरी दुनिया, सब मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ करना. सबसे आखिर में अपनी नमाज का खूब एहतमाम रखना. फ़ायज़ा नदीम को इजाज़त दो. जब तक कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.